स्ट्रेंजर थिंग्स तो सबने देखी है और इसकी स्टोरी सबको मालूम है। जितनी ये डरावनी है उतनी ही ज़्यादा इसमें साइंस घुसा हुआ है, फिक्शन घुसा हुआ है। पता नहीं क्या क्या इन्होंने घुसा रखा है, टेलीपोर्टेशन, दुनिया भर के क्वांटम फिज़िक्स इन्होंने इसमें घुसाई हुई है। लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है। यूजुअली क्या होता है ना, साई-फाई तो बनती है लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इसकी स्टोरी इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि आपको दोनों का एकदम परफेक्ट मिक्स मिलता है। इमोशनल स्टोरी भी और एक बहुत अच्छा साइंटिफिक पूरा का। आप सबके साथ कभी ना कभी कोई भूतिया घटना हुई होगी। मेरे साथ तो हुई ही थी भूतिया घटना, लेकिन जितनी भी भूतिया घटनाएं मेरे साथ हुई हैं वो सारी की सारी बचपन में ही हुई हैं। अब तो कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बचपन में कभी कहीं लेट जाते हो तो आपसे उठा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि जैसे उठना है लेकिन शरीर उठ नहीं पा रहा है। दिमाग, मुंडी तो उठ रही है लेकिन शरीर नहीं उठ रहा है। ऐसा कितनी बार होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत चिमड़ गया है। और सोते टाइम किसी की आवाज़ आ जाना। एक बार मैं सो रही थी, सुबह सुबह का वक्त था, 7-8 बजे का टाइम, और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बुलाया है। और मैं एकदम गहरी नींद में एकदम से उठ के खड़ी हो गई और मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था मेरे कमरे में। किसी ने मुझे नहीं आवाज़ लगाई, लेकिन वो आवाज़ नींद में भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं नींद से उठ के बैठ गई सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर अंदर। तो मुझे नहीं पता ये भूतिया घटना थी या ये भी कोई क्वांटम पार्टिकल्स मैकेनिक्स था, क्या था, आई डोंट नो। एक बार तो क्या हुआ था कि मैंने रात को सोने से पहले कुछ डरावना सीरियल सा कुछ देख लिया था, या पता नहीं कोई डरावना सीन या मूवी देखी थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी लेकिन उसके बावजूद मैं पूरी रात नहीं सो पाई, क्योंकि मैं वो सीन देखकर इतना डर गई थी। मैं बहुत टायर्ड थी, मुझे सोना था लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, क्योंकि इतनी बेचैनी हो गई थी। वो भूत ही दिमाग में घूम रहा था और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट हुए हैं और कुछ भूत वाले सपने आए हैं, जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है और आप भाग रहे हो, आप चीखना चाहते हो लेकिन मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। ऐसा सपनों में तो कई बार हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में कोई बड़ी भूतिया घटना नहीं है। इन सब के अलावा तो मेरे साथ और कोई भूतिया घटना नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स की, तो इस शो में जो 11 का जो रोल था उसके डैड के साथ और उस विलन के साथ, वो पूरा स्टोरी डायनामिक बहुत ही बढ़िया था। और वो जो वैन का जो मेन भूत था या जो विलन था, उसका भी पूरा का पूरा बड़ा जो विलन था, उसको एक ऐसी दुनिया बनानी थी जहाँ पे सारे के सारे बुरे लोग हों और बस उसी की दुनिया हो। लेकिन बाद में मूवी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि तब पता चलता है कि ये असली में ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता, बल्कि एक काला साया था जो उससे ये सब करवा रहा था। जो मेन विलन था वो तो बेचारा इनोसेंट था, लेकिन वो जो विलन होता है वो नहीं सुनता। वो कहता है मैं तो इसी के साथ ही रहूँगा और इस दुनिया को बर्बाद कर दूँगा, और एंड में ये सब मिलकर उस विलन को ही ख़त्म कर देते हैं। जितनी बड़ी ये सीरीज़ थी, 10 साल तक चली एटलीस्ट ये स्ट्रेंजर थिंग। इसका क्लाइमैक्स बड़ा ही छोटा सा था, एक ही एपिसोड में इन्होंने ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है इसका क्लाइमैक्स से भी पूरा एक सीज़न का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी एंड कर दिया और छोटा सा क्लाइमैक्स दिखा दिया। हालांकि स्टोरी इसकी परफेक्ट थी, लेकिन जितना इन्होंने बिल्डअप में टाइम वेस्ट करा, उतना अगर ये कंक्लूजन जो मेन जो एंडिंग थी उस पर भी थोड़ा अच्छा करते तो और बेटर रहता। ऐसा इन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन में भी किया था। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी और एंड में सब कुछ इन्होंने धड़ धड़ करके सब कुछ ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। जो लव स्टोरी थी वो रेड हेड लड़की के, मुझे उसकी लव स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना ही मुझे वो अच्छी लगी। मुझे लगता है वो बिल्कुल भी स्टोरी में रेलिवेंट नहीं थी। ज़बरदस्ती की स्टोरी घुसा रखे थे सिर्फ दिखाने के लिए। और वो जो पूरा जो रिवील का था 10-15 मिनट का कि मैं गे हूँ, वो पता नहीं क्यों ही रखा इन्होंने, ज़बरदस्ती कोई अपना एजेंडा के लिए रखा होगा, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार था। ओवरऑल अच्छी फिल्म थी। इसमें जो पूरा घुसाया इन्होंने साइंस को, वो बेस्ट था।